साथियों नमस्कार। बात जब हम डेयरी फार्मिंग की करते हैं यानी मुनाफे के लिए गायों को पालने की जब हम बात करते हैं तो दो नस्लें ऐसी है या इनके क्रॉस ऐसे हैं जो कि संपूर्ण भारत में प्रचलन में है। और डेयरी फार्मिंग में यानी व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग जब भी की जाती है इन दोनों को यूज किया जाता है, जिसमें से नंबर एक है जर्सी और नंबर दो है उसमें से एचएफ। किसी जमाने में एचएफ नंबर एक हुआ करती थी, अभी नंबर एक पर चल रही है जर्सी। जर्सी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो में कारण भी बताया था, मोहन भाई को वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दो तुरंत, ताकि जिनको जर्सी और एचएफ में फर्क करके कौन सी बेस्ट है, क्यों है, कंप्लीट जानना है तो वो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें मैंने बताई है। बात यहां पर मैं करूंगा दोनों के कंसीव होने की। भाई जितने भी डेयरी फार्मर है ना, मैं हमेशा कहता हूं भाई देसी गाय तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन व्यवसायिक डेयरी पालन के लिए हमें इन गायों का सहारा लेना पड़ता है। और इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो आती है दोस्तों रिपीटर की। यानी ये रिपीटर बहुत ज्यादा बन जाती है। रिपीटर का मतलब क्या होता है कि बार बार हीट में आना और कंसीव नहीं करना। बस मेन इसमें एक यही दिक्कत है, बार बार हीट में आना और कंसीव नहीं करना। अब यहां एक बात मैं आपको बताऊं, इनको कंसीव करने का एक विशेष फॉर्मूला रहता है और वो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहां पर आज नॉर्मल बातों की तरफ अपना ध्यान आपको आकर्षित नहीं करना चाहूंगा। नॉर्मल बातें क्या है बतानी भी जरूरी है। नॉर्मल बातें हैं कि आप एक सिरप आती है जिसका नाम है नीलजान। मोहन भाई फोटो भी लगा देना। नीलजान आप देख पा रहे हैं, इसको 100 ml सुबह के समय भूखे पेट देना होता है। साथ में एक पाउडर आता है मिल्कोफीड प्लेटिनम। इसका मैं क्यों नाम बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें वो सारे के सारे विटामिन मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत हमारी गाय भैंस को रहती है। आप कोई सा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको चेक कर लीजिए इसमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन मिनरल्स और टेस्टेड अच्छे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड। ये आप रोज 100 ग्राम इनको दीजिए। क्यों? क्योंकि ये दूध उत्पादन ज्यादा करती है और जो ज्यादा दूध उत्पादन होता है तो विटामिन मिनरल्स की कमी भी ज्यादा होती है। तो ये आप प्रोसेस करते ही करते हैं। साथ में अगर कोई इंफेक्शन है तो उसका भी इलाज करवाते हैं और हम समझ लेते हैं कि हाँ हम सही कर रहे हैं, अब ये कंसीव कर जाएगी। लेकिन कंप्लीट फॉर्मूले इस्तेमाल कर लिए, डिवॉर्मिंग, मिनरल मिक्सचर सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद ये कंसीव नहीं कर रही है। वहां एक बात प्रमुखतया से मेरे सामने पिछले कुछ दिनों से ही आई है और वो बात बहुत ही बड़ी है। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो कंसीव नहीं करोगे। इसके पीछे रीजन ये है, देखिए जर्सी जिसको हम जेआर के नाम से लिखते हैं और होलिस्टीन फ्रीजियन जिसको हम एचएफ के नाम से लिखते हैं। अब यहां पर सारा काम करने के बाद मिनरल्स की जरूरत ज्यादा है, मैंने बता दिया दूध ज्यादा देगी, लेकिन ये सारा करने के बाद आपको एक विशेष वर्क करना है और वो है सीमन सिलेक्शन, यानी कि सीमन का सही चुनाव करना है। यहां मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के सीमन बहुत ही अच्छे आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन हमारे राजस्थान में अभी बहुत ही शानदार सुधार हुआ है, लगातार सुधार पे चल रहा है और अच्छे सीमन आ रहे हैं, सेक्सोटेट भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, लेकिन देसी नस्लों पर ज्यादा हमारा जोर है। अब आप लोगों की डिमांड ही इन दो की रही, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन बात अगर हम करें तो सीमन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जर्सी या जर्सी का क्रॉस है तो आप जर्सी का ही सीमन लीजिए। कई भाई क्या करते हैं, चाहे नस्ल सुधार मान लीजिए, चाहे इच्छित जो नस्ल प्राप्त करने का चक्कर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उपलब्धता नहीं होना, जानकारी की कमी होना, इस वजह से क्या करते हैं कि जर्सी बोल रही है अरे साहब यार साहिवाल लगा दो ना, अरे साहब यार आओ ना यार गिर लगा दो ना। इन वजह से वो रिपीटर बनती जाती है। अगर जर्सी या जर्सी का क्रॉस है तो उसको आप जर्सी 100% सीमन लगवाइए या 50% सीमन लगवाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेम टू सेम यही बात यहां आती है। जब सब कुछ क्लियर कर लिया है तो आपको एचएफ का या तो 100% सीमन लगवाना रहेगा या फिर 50% सीमन लगवाना रहेगा। बात यहां पर सीमन की आती है कि एचएफ और जर्सी को जब आप प्रेग्नेंट ठहराना चाह रहे हैं तो सीमन सिलेक्शन को सही कीजिए। दूसरे सीमन हम अंधाधुंध लगवाते रहते हैं, पता ही नहीं रहता, थारपारकर लग गया, साहिवाल लग गया, कुछ भी लग गया, नहीं होगा। ये कुछ
विशेष कंडीशंस होती है जहां पर इनके क्रॉस तैयार किए जाते हैं, आपको पता है, फिर उनको रजिस्टर्ड भी किया जाता है। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो यहां सबसे बड़ी और प्रमुख बात है दोस्तों, वो है सीमन। आप जर्सी या जर्सी क्रॉस को जर्सी का लगाइए और एचएफ या एचएफ क्रॉस को एचएफ का लगाइए, बिल्कुल ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा साइंटिफिक वे में आप सभी चीजों को सीखना चाहते हैं, सभी बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, सभी आप मैनेजमेंट और ऑल ओवर सारी चीजें जो डेयरी फार्मिंग में यूज होती है उनको आप जानना चाहते हैं, तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग इसी महीने की 5 तारीख से शुरू हो रही है और अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में चल रही है, तो आप जाइए और उसका फायदा उठाइए।